Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. अब हम बैंक्स एग्ज़ाम के सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली बैंक्स एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और नंबर सीरीज़ ये टेस्ट करता है कि जो कैंडिडेट है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है। अब नंबर सीरीज़ क्या है? नंबर सीरीज़ नंबर का कलेक्शन है और नंबर्स के सीक्वेंस का ऑर्डर है, जहां पर हर एक नंबर या हर एक टर्म पहले से ही निर्धारित जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और इसी नियम के आधार पर जो नंबर सीरीज है उसकी सक्सेस टर्म का पता लगा सकते हैं। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम नंबर सीरीज के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कौन सा प्री डिफाइंड रूल है। अगर हम उसका पता लगा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से लॉजिक है, लेकिन उसका कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है कि हम इसी मेथड से या उसी फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो बेस्ड हैं कि हम राइट टाइम पे राइट आइडिया से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ऑब्जर्व करके कि उसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरह से वो सीरीज हमें दी हुई है। हम उस लॉजिक को फाइंड आउट करके या राइट आइडिया को फाइंड आउट करके हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सेशन में हम नंबर सीरीज के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दूं कि अगर आप बैंक्स एग्ज़ाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपको वो क्वेश्चन 35 और 40 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हो तो आप तभी उस क्वेश्चन को कीजिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लें। और आप रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को कि आप 45 सेकेंड में नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जनरली नंबर सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप होती है नंबर सीरीज की कि मिसिंग नंबर बताइए, सेकेंड टाइप होती है कि रॉन्ग नंबर बताइए। अब हमारे पास सबसे पहले कि मिसिंग नंबर बताना है हमें, तो मिसिंग नंबर के केस में हमारे पास 5-6 नंबर दिए होते हैं। उन 5-6 नंबर्स में एक नंबर मिस होता है या लास्ट नंबर, मिडिल नंबर, कोई भी नंबर हमें मिस दिया होता है, उसे हमने फाइंड आउट करना होता है और हमने उसको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि अगर कोई हमें सीरीज दी हुई है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम उस लॉजिक को फाइंड आउट करके मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी तरह की सीरीज हमें दी होती है कि हमने उस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है। अब अगर हमें कोई सीरीज़ दी हुई है उसमें 5 to 6 नंबर हमें दे रखे हैं सीरीज़ में, तो हमें उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज़ में फिट नहीं बैठ रहा। अगर हमें जो सीरीज़ दी हुई है उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना तो उसके पीछे भी एक लॉजिक दिया होगा और उस लॉजिक को हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उस लॉजिक के हिसाब से उस रॉन्ग नंबर को उसमें से फाइंड आउट कर सकें। वैसे तो मिसिंग नंबर ज़्यादा आसान है रॉन्ग नंबर के कंपैरिजन में कि हम मिसिंग नंबर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। लेकिन फिर भी आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन पर 40-45 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को लीव कर दो। अगर आपको लगता है कि आप 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर दो। आइए अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के फर्स्ट मॉडल को। मोस्टली हमारे पास एग्जाम्स में ट्रिवियल सीरीज पूछी जाती हैं। जनरली अगर हमारे पास ट्रिवियल सीरीज दी हुई है एग्जाम में क्वेश्चन में तो हम उस सीरीज पर बिना टाइम लगाए आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमें, आइए हम उसके पीछे के लॉजिक को जानते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर मॉडल 1 का हमारे पास कि हमें सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा
हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि ये नेचुरल नंबर है तो 6 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 7 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 7, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर मिसिंग नंबर था वो हमारे पास आया 7। तो क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर है 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 6 8 10 12 14। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को कंसिस्ट कर रहा है। जो हमें ये सीरीज दी हुई है ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को कंसिस्ट कर रही है। तो 4 6 8 10 12 14। अब 14 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर के अकॉर्डिंग, तो इससे नेक्स्ट नंबर होगा 16। क्योंकि आप अगर यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन सभी जो हमारे पास सीरीज दी हुई है वो x + 2 6 x + 4 8, क्योंकि x हमारे पास यहाँ 4 है, अगर x में 2 प्लस करेंगे तो 6, x में 4 प्लस करेंगे तो 8 और x में 6 प्लस करेंगे तो 10, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो x + 12, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा x + 12 16, यानी कि हमारे पास 14 से जो नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 16 और 16 एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है यहाँ पे 3 5 7 9 11 13। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो सीरीज है वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की है। यहाँ पर सीरीज दी हुई है, तो आई होप सो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अब जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो होगा x + 12। तो x + 12 क्या हुआ 15। एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे 6 12 18 24 30 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आई होप सो कि आप सभी अब इसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 36 के बाद क्या आएगा, राइट 42 आएगा। क्योंकि ये सभी के सभी सीरीज में जितने भी नंबर है हमारे पास ये सभी 6 के मल्टीपल्स हैं। तो 36 के बाद 6 का मल्टीपल आता है 42, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर है 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 1 9 25 49 81 121 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है हमें यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 एंड 11 का स्क्वायर 121। एंड आई होप सो कि आप लोगों को इससे नेक्स्ट ऑड नंबर पता होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 इसका आंसर है। अगर आप जो सीरीज हमें दी हुई है उसके पीछे क्या लॉजिक दिया है या क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो अगर आप उसे फाइंड आउट कर लेते हो तो हमें आंसर को फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ हमें यहाँ पे 8 64 216 512 1000 1728 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इवन नंबर का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब 8, ठीक है, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, ये 10 का क्यूब है 1000 और ये 12 का क्यूब है 1728। अब इससे नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा 14, तो 14 का क्यूब 2744 हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर है। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये सीरीज 8 से शुरू है ना, यानी कि ये 2 के क्यूब से शुरू हो रही है। अब हो सकता है कि अगर मान लो आपको सीरीज दी हुई हो 10 क्यूब से शुरू कर रखी हो वो,
अगर सीरीज हमारे पास 1000 से शुरू है या फिर 16 के क्यूब से शुरू हो रही है, 18 के क्यूब से शुरू हो रही है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसकी जो भी सीरीज दी हुई है हमें या सीक्वेंस चल रहा है वहाँ पे जो सीरीज का, वो किस लॉजिक के साथ चल रहा है। हमारे पास अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा 13 से नेक्स्ट जो भी प्राइम नंबर होगा वो आएगा। अब 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 17। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी जो हम लोगों ने सीरीज की है, ये सीरीज बड़ी ही सिंपल सी थी और ये सभी सीरीज थी कि हमने इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। अब हमें यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए, 7 नंबर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर यहाँ पे मिसिंग है और हमने ये बताना है कि 7 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक लगा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग ने जो लॉजिक है उसको कितना समझा है। वैसे ये सीरीज बड़ी ही सिंपल थी, हम लोगों ने ये सीरीज की तो बड़ी सिंपल थी, बड़े सिंपल से लॉजिक थे इसके पीछे और हमने बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन अगर आपके पास सीरीज थोड़ी सी टिपिकल होगी तो आपको उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आपको लगता है कि सीरीज को या नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप 30 to 40 मैक्सिमम 45 मिनट तक सॉल्व कर सकते हो तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज लीव कर दो। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करनी है। अब मान लो कि अगर हमारे को रॉन्ग नंबर दिया हो, सपोज हमारे पास एग्जांपल है एक 1, 8, 27, 64, 126 एंड 216। अब हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमें इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्यूब्स है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब जो हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये है 126, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीरीज और लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो होगा 125 और 6 का क्यूब 216। अब अगर आप देखो यहाँ पर कि हमारे को जो रॉन्ग नंबर दिया हुआ है वो है 126, यानी कि इसमें हमारे पास जो आंसर हुआ वो हुआ 126। अगर हमें यहाँ पर कोई सीरीज दी हुई है, हमें उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लॉजिक को ही फाइंड आउट करेंगे पहले कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर हम लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते तो हमारे लिए मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना टिपिकल नहीं होगा, ये बड़ा इजी हो जाएगा। तो इस सीरीज में 126 एक ऑड वन नंबर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में फिट ही नहीं बैठ रहा है ना। हम रॉन्ग नंबर की बात कर चुके हैं कि रॉन्ग नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उस सीरीज में से वो नंबर निकालना है जो उस सीरीज में प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रहा। तो इस सीरीज में 126 ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में फिट नहीं है, रॉन्ग नंबर है वो इस सीरीज की लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे बड़ी ही सिंपल सी लॉजिक के अकॉर्डिंग सीरीज को सॉल्व किया। अब मान लो हो सकता है रॉन्ग नंबर भी हमारे पास जो ये सीरीज है 1 से शुरू है, 8, 27 है ना, 64। अब हो सकता है कि शुरू ही 16 क्यूब से हो, शुरू हमारे पास 24 क्यूब से हो। तो अब आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी से अंडरस्टैंड कर रहे हो और कितना फास्ट क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लॉजिक को समझना होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आप 30 to 40 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नंबर सीरीज के सेकंड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि AP, GP और HP पे बेस्ड है। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। मॉडल 2 से रिलेटेड एग्जांपल 1 है यहाँ पर 8, 15, 22, 29, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग।
हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिपेंड करता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप जो सीरीज़ हमें दी हुई है उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हो तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो आप इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। अब यहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है 8, 15, 22, 29, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम ऑब्जर्व करें इसे तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ये धीरे धीरे जो सीरीज है वो बढ़ रही है ना, बढ़ते क्रम में है ये। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो वो क्या है, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसके बीच का डिफरेंस देखिए 8 + 7 15 है ना, 15 + 7 22, ठीक है। अब हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो +7 है। तो हम देखते हैं कि बाकी के जो दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस भी +7 है। 22 + 7 29, 29 + 7 36। इससे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो सीरीज है वो +7 + 7 + 7 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है। 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29, 29 + 7 36। तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 36 + 7 है ना, तो 36 + 7 इट्स 43। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आया वो आया 43, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग इनके बीच का डिफरेंस +7 है। तो लास्ट नंबर जो भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है तो वो भी सेम होगा। अब ये जो एग्जांपल है ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, यानी कि हमें क्लियर है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आएगा 36 + 7 43। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है उसका मिसिंग नंबर 43 है। अब आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर सभी के बीच का डिफरेंस 7 है, ठीक है। एक ये फिक्स नंबर है कि जो सभी के बीच में सेम डिफरेंस है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अर्थमेटिक सीरीज यानी कि जहाँ पर दो नंबर के बीच का, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो लगातार डिफरेंस है वो सेम रहे, फिक्स्ड नंबर रहे, और जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर में कुछ फिक्स नंबर जोड़कर हो नेक्स्ट नंबर, उस तरह की सीरीज को हम अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। तो इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। तो एक बार जब हम समझ चुके हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप क्वेश्चन मार्क को भी या मिसिंग नंबर को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है 68, 59, 50, 42, 32, 23। अब इस क्वेश्चन में हमसे मिसिंग नंबर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर हमसे रॉन्ग नंबर पूछा गया है कि इस सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है जो रॉन्ग है और इस सीरीज में फिट नहीं बैठता। तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये सीरीज धीरे धीरे घट रही है ना। अब ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है तो हम इसके बीच का भी डिफरेंस फाइंड आउट करें। इसके बीच का डिफरेंस 68 - 9 देन 59। अगर हम 68 में से -9 करेंगे तो हमें 59 मिलेगा, ठीक है। 59 - 9 50, यानी कि हमें इन दोनों नंबर से ये पता लगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो -9 है। तो हो सकता है कि सभी सीरीज में -9 ही कॉमन डिफरेंस हो, तो चेक कर लेते हैं। अब 50 - 9 ये 41, लेकिन यहाँ तो 42 है, हो सकता है ये रॉन्ग नंबर है इस सीरीज में। अभी हमें कंफर्म नहीं है तो हम बाकी के नंबर भी चेक कर लेते हैं कि बाकी के नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। 32 - 9 23। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि 42 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो 41 - 9 32, यस। 41 में से माइनस करेंगे 9 को तो हमें 32
मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर 14 में से -9 करेंगे तो ये आएगा 33, यानी कि हमारे पास जो 42 है वो रॉन्ग नंबर है और 42 हमारे इस सीरीज में आंसर है। इन एग्जाम्पल्स में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हमें मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करना होगा। अगर हम उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते तो हमारे लिए मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। और इस तरह की सीरीज को हम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। अर्थमेटिक सीरीज जहाँ पर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर +7 या इस सेकंड वाले एग्जांपल में -9 एक फिक्स्ड नंबर है जो कि सभी में सेम डिफरेंस है, या फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड कर बना हो, तो हम उस तरह की सीरीज को अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम मॉडल 2 के नेक्स्ट एग्जाम्पल सेट को करते हैं जो कि जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अर्थ है जहां पर सीरीज में नेक्स्ट नंबर की कैलकुलेशन पिछले नंबर से किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर की गई हो, यानी कि हमारे को अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो जो प्रीवियस नंबर है, जो पिछला नंबर है, हमने उसको किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें वो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। और उस नेक्स्ट वैल्यू से अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हम उसको भी उसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हमें इस तरह की कोई सीरीज मिलती है जो जिसका कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर 16, 80, 400, क्वेश्चन मार्क 10,000, 50,000। अब अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर जो सीरीज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रही है, शार्पली इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक जंप के साथ इंक्रीज हो रही है। मतलब 60 के बाद 20 नहीं है, 30 नहीं है, डायरेक्ट 80 है ना। अब एक जंप के साथ ये इंक्रीज हो रही है तो हम देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। इनके बीच का डिफरेंस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 400। अब हमें इन दोनों नंबर को कैलकुलेट करके ये समझ में आ रहा है कि ये टर्म हमें मिली है वो 5 से मल्टीप्लाई करके मिली है। अब जो 400 आया वो भी 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर आया। तो देखते हैं कि 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 400 × 5 ये आया 2000, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आया 2000। 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2000। ये देखना कि यहाँ पर 2000 हमारे पास राइट आंसर है या नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10,000, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 50,000, यानी कि जो 2000 आया हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये हमारे पास मिसिंग नंबर है यहाँ पर, ये राइट नंबर है यहाँ पर 2000। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर दो नंबर के बीच में एक कॉमन रेशियो है हमारे पास, जो ये फिक्स्ड नंबर हमारे पास आया इसको हम यहाँ पर कॉमन रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पर दो नंबर के बीच में कॉमन रेशियो है और सभी में ये फिक्स्ड है, यानी कि अगर हमने सेकेंड टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करी है तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करी है उसको भी 5 से और नेक्स्ट को भी 5 से, उससे नेक्स्ट को भी 5 से। तो इस तरह से यहाँ पर एक फिक्स नंबर हमें दिया हुआ है, इस तरह से हमें यहाँ पे एक कॉमन रेशियो दी हुई है जिससे कि हम इस सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सीरीज में क्या मिसिंग है। और इस सीरीज में कॉमन रेशियो 5 है, तो इस तरह की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो जहाँ पर सीरीज शार्पली इंक्रीज हो रही हो और उनके बीच में एक कॉमन रेशियो दिया हो हमें, तो उस तरह की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज के लॉजिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि आप इसके पीछे के लॉजिक को नहीं गैस कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इसके पीछे लॉजिक क्या दिया हुआ है सीरीज के, तो आप क्वेश्चन को लीव कर दो और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि आप 40 या 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को
इसी मेथड से सॉल्व करोगे या इसी फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बहुत सारे इन्फिनिटी फार्मूलाज या इन्फिनिटी लॉजिक है जिससे हम किसी भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप ऑब्जर्व करें और अच्छे से समझिए इसको कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है और अपने टाइम को सही आइडिया और सही जगह पर लगाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आप राइट टाइम पे राइट आंसर दे सकें। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है यहाँ पे 7,000, 1400, 280, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर भी जो सीरीज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे सीरीज, लेकिन ये ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हो रही, ये भी एक जंप के साथ डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। मतलब 7,000 के बाद 1400, 1400 के बाद 280, 280 के बाद 56 और हमें क्वेश्चन मार्क यानी कि मिसिंग नंबर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 56 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें तो ये सीरीज भी पिछली सीरीज के जैसी है कि इसमें भी हर एक टर्म को एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया और हमें नेक्स्ट टर्म दी हुई है। और इस क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस सीरीज को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई ना कर एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्जांपल कि 7,000 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 1400, 1400 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 280 और अगर हम 280 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56। अब हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये सीरीज है 0.2 से मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट टर्म दे रही है, यानी कि जो 56 से नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर आएगी। अब जब हम 56 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.2, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आया 11.2। तो यही लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे का कि सभी टर्म्स को यहाँ पर 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया है, या हम कह सकते हैं कि सभी टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई किया गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको 5 से डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 7,000 डिवाइड 5 1400, 1400 डिवाइड 5 280, 280 डिवाइड 5 56 एंड 56 डिवाइड 5 11.2। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज पर बेस्ड है जहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में और वो हमेशा फिक्स्ड हो, तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इन क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कर सके और जल्दी से या बिना टाइम वेस्ट किए इनके आंसर को फाइंड आउट कर सके। फिर चाहे वो हमारे को मिसिंग नंबर पूछा गया है, हमसे रॉन्ग नंबर पूछा गया, कोई भी हमसे किसी भी तरह की सीरीज हमसे पूछी जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सके। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थे ये मिसिंग नंबर वाले थे। मान लो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग नंबर वाला कोई एग्जाम्पल हमें दिया हो तो हम उसके पीछे भी, अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है तो हम उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करके आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम मॉडल 2 का नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो कि HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/2, 1/5, 1/8, क्वेश्चन मार्क 1/14 और 1/17। तो हमारे पास यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है 1/2, 1/5, 1/8, क्वेश्चन मार्क 1/14 और 1/17, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास सीरीज बनेगी 2, 5, 8, क्वेश्चन मार्क 14 एंड 17। ठीक है, यानी कि अगर हमें ये सीरीज दी हुई है डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2, 1/5, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में सीरीज दी हुई है, हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास 2, 5, 8, क्वेश्चन मार्क 14 एंड 17। अब अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें 2 + 3 5, 5 + 3 8, अब क्वेश्चन मार्क, और अगर हम 14 और इसके बीच का डिफरेंस देखें तो वो भी +3 है। अब हमें लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म बनी है वो +3 करके बनी है, यानी कि अगर मैं 8 में +3 करूँ तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली टर्म मिल जाएगी। तो 8 + 3 यानी कि यहाँ पर आया 11, 8 + 3 यहाँ पर आया 11, तो 11 + 3 14, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आया
या क्वेश्चन मार्क की जगह जो टर्म आई वो है 11। अब अगर हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखें 11 को, तो ये आएगा 1/11। ठीक है, जब हमने सीरीज को रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह है 11, और अगर हम इसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखें तो ये 1/2, 1/5, 1/8 इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी 1/11 ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आंसर आया 1/11। तो ये एग्जाम्पल हार्मोनिक सीरीज पर बेस्ड है, जहाँ पर जो सीरीज है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो और उनके बीच का डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू नंबर हो, और यहाँ पर जो फिक्स्ड वैल्यू है वो +3 है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके और आंसर को फाइंड आउट कर सके। तो मॉडल 2 में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं और उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसके पीछे के लॉजिक को नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाओ, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें। अब हम नंबर सीरीज का नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, मॉडल नंबर 3। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें सीरीज दी हुई है कोई, उसके पीछे अलग अलग लॉजिक हो। जैसे कि हमने मॉडल नंबर 1 में डिस्कस किया था कि वो जो सीरीज थी वो ट्रिवियल सीरीज थी। ठीक है, सेकंड मॉडल में हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक सीरीज को। अब हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है और उसके पीछे अलग अलग तरह के लॉजिक हैं, यानी कि जो सीरीज है वो अलग अलग लॉजिक पर बेस्ड है। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर 505, 528, 574, क्वेश्चन मार्क 735, 850। ऑब्वियस है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें, अगर हम इनके 2 नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी सारे लॉजिक वहीं से पता लग जाते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो 505 और 528 के बीच का डिफरेंस है 23, यानी कि 505 + 23 हमें देगा 528। ऐसे ही अगर 528 में +46 करें तो हमें ये देगा 574। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, तो जो डिफरेंस है यहाँ पर तो वो 23, 46। आई थिंक अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 23 फिर 46। ठीक है, यानी कि 46 23 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम समझे कि इसके पीछे ये लॉजिक है, तो अगर हम नेक्स्ट टर्म जो क्वेश्चन मार्क है अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो वो होगी 23 × 3 यानी कि 69। तो जो टर्म यहाँ पर आएगी +69 कर आएगी। तो 574 में 69 ऐड करें हम तो आएगा ये 643। ठीक है, अब 643 हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह आया, तो हम बाकी के नंबर भी चेक कर लेते हैं। अगर 643 में नेक्स्ट नंबर यानी कि 23 का नेक्स्ट मल्टीपल 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 92। तो 643 + 92, तो अगर हम 643 में 92 प्लस करें तो ये हमें देगा 735। और इसे नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर लेते हैं कि जो है 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा +115। तो अगर हम 735 में 115 ऐड करें तो ये आएगा हमारे पास 850। यानी कि जो ये सीरीज हमें दी हुई है ये हमें दी हुई है 23 के मल्टीपल से, यानी कि जो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो 23 के टर्म से मिल रही है। हम यहाँ पर 23 को ऐड किया, ठीक है, फिर 46 को ऐड किया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 23 ना होकर यहाँ पर ये है 23 × 1, नेक्स्ट टर्म है 23 × 2, उससे नेक्स्ट टर्म × 3 और उससे नेक्स्ट टर्म × 4 23 से। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसके लॉजिक को फाइंड आउट कर पाएंगे
ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड है 400, 431, 464, 499, क्वेश्चन मार्क 575। अब अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, पिछली सीरीज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, है ना, मतलब जंप के साथ नहीं है, शार्पली इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अगर सेकंड एग्जांपल में अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो ये प्लस 31, 400 में 31 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 431। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अगर 431 में 33 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 464। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगर हम 464 में 35 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 499। अब हमें यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, यानी कि x यहाँ पे 31 है, x प्लस 2 33, देन x प्लस 4 35। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे डिफरेंस है तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो भी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड कर कर आएगा, है ना। तो अगर हम 499 में ऐड करें प्लस 37 तो ये आया 499 में 37 ऐड करेंगे तो ये आएगा 536। देन 536 में हम ऐड करेंगे 39 तो ये हमारे पास आएगा 575। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें। अब हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये डिफरेंट लॉजिक पर बेस्ड है कि अगर हमें सीरीज दी हुई है और उसके पीछे कुछ डिफरेंट लॉजिक है। ठीक है, तो हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर देखें आप फर्स्ट एग्जाम्पल में तो यहाँ पर 23 के मल्टीपल्स पर बेस्ड थी सीरीज। ठीक है, ये 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स पर बेस्ड थी सीरीज। तो आप इस तरह से इन सीरीज के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम मॉडल नंबर 3 के नेक्स्ट एग्जांपल सेट को करते हैं। एग्जांपल 3, 4 एंड 5। एग्जांपल 3 है यहाँ पर 4, 6, 9, 12, 18, 24, 31। अब हमें इस सीरीज में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है जो इस सीरीज में फिट नहीं है, यानी कि जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हमें सीरीज दी हुई है 4, 6, 9, 12, 18, 24, 31। अगर हम इसके पीछे लॉजिक जो लगाया है अगर हम उसे चेक करें और इनका डिफरेंस देखें तो 4 + 2 6, देन 6 + 3 9, और अगर हम यहाँ देखें 9 + 3 12, और 12 + 6 18, 18 + 6 24, और 24 + 7 31। अगर हम इसके पीछे के लॉजिक की बात करें तो +2 + 3 + 3 + 6 + 6 + 7। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है मे बी 12, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले 2 नंबर के बीच के डिफरेंस है 2, उससे नेक्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस है 3। ठीक है, यानी कि अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये +2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड +7 ये ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 9 में +4 करेंगे, ठीक है, यानी कि 9 में +4 करेंगे तो ये आएगा 13। ठीक है, और 13 में +5 करेंगे तो आएगा ये 18। और अब ये सीरीज हमारी सही बनी कि +2 पहले में डिफरेंस है, +3 दूसरे का, फिर यहाँ पे +4, यहाँ +5 +6 इनके बीच का डिफरेंस इस सीरीज के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर है वो 12 है। इस सीरीज में जो 12 है वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और देखें कि इनके पीछे का लॉजिक है क्या। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में 23 के मल्टीपल्स देखे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देखा, और इसमें जो सीरीज है वो +2 + 3 + 4 इस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। हो सकता है कि इनके अलावा और भी दिए हों, जैसे कि अगर फर्स्ट में 23 का मल्टीपल हो सकता है 27 के मल्टीपल्स हों। ठीक है, और नंबर की जगह इवन नंबर का डिफरेंस दिया गया हो। ठीक है, तो आप
इन लॉजिक के हिसाब से सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं कि सीरीज के पीछे लॉजिक क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 20, 23, 18, 25, 14, 27 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको फाइंड आउट करना है। अगर आप सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम इसके पीछे का लॉजिक चेक करते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। मोस्टली क्वेश्चन ना डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि डिफरेंस के अलावा और कोई भी लॉजिक इसके पीछे लगाया हो। तो इनके बीच का डिफरेंस है +3, 20 + 3 23। नेक्स्ट 23 - 5, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो -5 18। इससे नेक्स्ट है 18 + 7 25, 18 + 7 25। और उससे नेक्स्ट है 25 - 11 14। और उससे नेक्स्ट है 14 + 13 27। तो अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देख रहे हो तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो ये प्राइम नंबर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है +3 - 5 + 7 - 11 + 13। अब यहाँ पर जो ये +3 है तो ये फिर -5 है, +7 - 11। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज किया हुआ है प्राइम नंबर के डिफरेंस के साथ। यानी कि जो 13 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा वो माइनस जो भी प्राइम नंबर रहेगा उसके साथ आएगा। यानी कि 17 में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17 है और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो -17 यहाँ पर आया 10। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 10, क्योंकि इसमें जो लॉजिक था वो जो प्राइम नंबर्स है उनको प्लस या माइनस करके दिया हुआ है। जो लास्ट हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर था वो प्लस के साथ था, यानी कि उससे नेक्स्ट हमारे पास माइनस करके हमारे को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी इसके पीछे के लॉजिक को ऑब्जर्व करें और देखें कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 288, 286, क्वेश्चन मार्क 274, 258, 226। अब इसमें हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब अगर आप इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, ये सीरीज भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर आप इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो तो 288 - 2 286। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो 274 और 256 के बीच में डिफरेंस है माइनस का 16 और इनके बीच में डिफरेंस है माइनस के 32। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो यानी कि ये 2 के मल्टीपल्स है, यानी कि ये 2 की पावर 1 माइनस के और ये -2 की पावर 4 और ये -2 की पावर 5। अगर आप इसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं तो देखिए जो यहाँ पर नंबर होगा तो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 की पावर 2 और इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 की पावर 3। ठीक है, तो -2 की पावर 2 -4 और 2 की पावर 3 -8। तो 286 -4 ये होना चाहिए 282, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 282 और 282 - 8 274। तो हमारे पास जो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है वो 2 के मल्टीपल्स है, 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8। ठीक है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो यहाँ पर जो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, घटते क्रम में था ये धीरे धीरे, तो जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आया वो 2 के मल्टीपल्स आया। मॉडल 3 से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं यहाँ पर एग्जांपल 6, 7 एंड 8। एग्जांपल 6 है हमारे पास 8, 4, 4, 6, 12, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सीरीज का फर्स्ट नंबर 8, सेकेंड 4 यानी कि डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, फिर 4 यानी कि यहाँ कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज
इंक्रीज और इंक्रीज, फिर इंक्रीज हो रही है सीरीज। तो अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें कि एडिशन तो नहीं है क्योंकि पहला डिक्रीज है, फिर कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज हो रही है, 6 है, 4 के बाद 6 है, फिर डबल है 6 का और मोर देन डबल है 30। ठीक है, तो हो सकता है इसके पीछे का जो लॉजिक हो मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि 8 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो यह है हमारे पास 4 है ना। फिर अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4, और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो ये आएगा 6, और अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आएगा 12, और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो ये आया 30। अब अगर आप लॉजिक ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 1/2 यानी कि ये है 0.5 मल्टीप्लाई किया है इसको, तो हमारे पास लॉजिक है 0.5 फिर 1, 1.5, 2 और 2.5, यानी कि ये 0.5 इंक्रीज हो गए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा तो अगर हम इसमें 2.5 इंक्रीज करें तो ये आएगा 3, यानी कि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया ये 90। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास यहाँ आया 90। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो पॉइंट से डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया, और पहले डेसिमल नंबर से किया, फिर इंटीजर से करके, फिर डेसिमल नंबर से, फिर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 7, 10, 11, 19, 46, 108, 235। अब इस सीरीज में हमने जो रॉन्ग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा नंबर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है इस सीरीज में, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस सीरीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो इसके बीच में डिफरेंस है 1। ठीक है, यानी कि 10 + 1 11, 11 + 8 19, 19 + 27 46। तो 46 में हम ऐड करेंगे 62 तो ये आएगा 108, और अगर हम इसमें 127 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 235। तो अगर आप इस लॉजिक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब हुआ है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर ये 4 का क्यूब होना चाहिए था और यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए था, है ना। तो 4 का क्यूब हुआ 64, यानी कि यहाँ पे +64 करेंगे तो ये आएगा 110, और अगर हम ये 5 का क्यूब होना चाहिए तो ये 5 का क्यूब होगा 125, यानी कि अगर हम इसमें 64 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1110, और 1110 में 125 ऐड करेंगे तो ये आएगा 235। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है वो है क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रॉन्ग नंबर है वो है 108, जो इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा। तो 108 की जगह हमारे पास होना चाहिए था 110। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें। हो सकता है इस क्वेश्चन के पीछे स्क्वायर का लॉजिक दिया हो तो हम उस लॉजिक को भी फाइंड आउट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 13, 14, 30, 93, क्वेश्चन मार्क 1885। इस सीरीज में हमने क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर डबल से ज़्यादा इंक्रीज है, फिर ट्रिपल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सीरीज जो है इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस हुआ +1, और इसका डिफरेंस हुआ मल्टीप्लाई 2 + 2। ठीक है, और इसका डिफरेंस हुआ मल्टीप्लाई 3 + 3। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस भी होगा मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3। ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 + 1 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 + 2 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 + 3 93। तो यानी कि जो इससे नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा
मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर उसमें प्लस करेंगे 4, तो ये आएगा हमारे पास 376। तो अब 376 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और करेंगे ऐड 5। अब हमारे पास जो इस सीरीज का आंसर आया वो है 376। अब अगर आप इसके लॉजिक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका लॉजिक है कि 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ही ऐड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ही ऐड किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को ही ऐड किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को ऐड किया। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 ही ऐड कर दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऐड कर दें। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और हम किस तरह से लॉजिक को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फिर से आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लें, तो आप लॉजिक को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नंबर सीरीज के नेक्स्ट मॉडल 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मॉडल 4 के कुछ टिपिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इनको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर 18911024 क्वेश्चन मार्क 279936। अब हमें इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट नंबर 1 तो 291 और 1024, अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ये 3 की पावर 4 है और ये 4 की पावर 5 है ना। तो सीक्वेंस जो फ्लो है सीरीज का वो ये है कि 1 की पावर 2 ऑब्वियस है, 3 4 5 है तो ये 1 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 5 है, और जो लास्ट नंबर टर्म्स है हमारे पास वो 6 की पावर 7 है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 की पावर 6, है ना। यहाँ पर होना चाहिए 5 की पावर 6। 5 की पावर क्या होता है 6, 1 5 6 2 5। ठीक है, तो इस सीरीज में जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे पास नंबर्स की पावर्स हैं और उस सीक्वेंस में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 91, 4 की पावर 5 1024, 5 की पावर 6 15625, 6 की पावर 7 279936। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 15625 आया, 15625 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी हमें पावर्स दी हुई है और हमें क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 3 8 15 26 35 48। अब इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये नंबर भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं ये नंबर, तो अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को देखें तो ये हो सकता है 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। अब ये 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से ये होना चाहिए 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24। लेकिन यहाँ पे जो नंबर हमें दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 1 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए 24 लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि ये नंबर रॉन्ग नंबर हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35, ये नंबर ठीक है। अब इसे नेक्स्ट होना चाहिए 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, ये नंबर भी ठीक है। तो इस सीरीज के लॉजिक के अकॉर्डिंग 26 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप
ऑब्जर्व कर सके सीरीज को और उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करे, ताकि आप राइट आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास 9, 11, 2, 18, 16, 17, 4। हमें इस सीरीज में भी रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो सीरीज है 9 से स्टार्ट हो रही है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज है, फिर एकदम से जंप मार के डिक्रीज होगी, फिर जंप मार के इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर बिल्कुल ही डिक्रीज होगी, है ना। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी एक फ्लो में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व ये हो रहा है कि 9 + 2 ये हमें दे रहा है 11, है ना, और 2 + 16 ये हमें दे रहा है 18, यानी कि जो पीछे का नंबर है और आगे का नंबर है वो हमें मिडिल नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो पीछे का नंबर है और आगे का नंबर है ये हमें मिडिल नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 16 + 4 ये हमारे पास होना चाहिए 20, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 17। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 17 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो फिर से ये सब आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देखकर या सीरीज को देख के उसे कितना ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, 14, 19, 25, 35, 54 क्वेश्चन मार्क से हमें इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो 14 + 5 19, 14 और 19 के बीच का डिफरेंस है 5, तो 14 में 5 प्लस करेंगे 19, 19 + 6 25, 25 + 10 35, 35 + 19 54। तो अगर आप इसे जो इसका डिफरेंस है अगर इस लॉजिक को ऑब्जर्व करो तो ये भी एक फ्लो में नहीं है। +5 + 6 + 10 + 19 ये भी एक फ्लो में नहीं है। लेकिन अगर हम इसके डिफरेंस का डिफरेंस देखें, यानी कि 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19। तो अब अगर आप देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो अब हम इस 16 को इसमें ऐड करें तो ये देगा हमें 35, ठीक है। और अगर हम इस 35 को इसमें ऐड करें 54 में तो ये आएगा 89, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया क्वेश्चन मार्क की जगह 89। अब इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो बड़ा ही टिपिकल था कि डिफरेंस के डिफरेंस का लॉजिक था इसके अंदर, की जो नंबर है उसका डिफरेंस है और जो डिफरेंस है उसके भी डिफरेंस का यहाँ पर लॉजिक दिया हुआ है ना। क्योंकि 14 और 19 के बीच में 5 का, फिर 19 और 25 के बीच में 6 का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और 6 और 10 के बीच का डिफरेंस 4, और हमें डिफरेंस के डिफरेंस करके पता चला कि ये स्क्वेयर्स है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वेयर्स को ऐड किया हुआ है इन डिफरेंसेस में, और देन हमारे पास ये नंबर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एक मॉडल 4 में जिनके लॉजिक बड़े टिपिकल से है। स्क्वेयर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे स्क्वेयर्स -1 है, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे के नंबर से मिडिल नंबर आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस के डिफरेंस से हम लोग नंबर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन फिर से कि अगर आप लॉजिक को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को छोड़ दो। 30 to 40 सेकंड में नहीं फाइंड आउट कर सकते तो क्वेश्चन को छोड़ दो। अदरवाइज आप ट्राई करो कि आप 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो और आंसर दे दो क्वेश्चन का, ठीक है। हमने मॉडल 1 में ट्रिवियल सीरीज, मॉडल 2 में AP, GP, HP को सॉल्व करना सीखा, ठीक है, सीरीज के बारे में सीखा। मॉडल 3 में हमने डिफरेंट लॉजिक पर बेस्ड सीरीज को सीखा, ठीक है। अब इसमें हमने थोड़ा सा टिपिकल सीरीज पे वर्कआउट किया ताकि हम ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब ध्यान रहे कि जो नंबर सीरीज है वो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है
उसकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी ऑब्जर्व करता है उस क्वेश्चन के या नंबर सीरीज के पीछे के लॉजिक को। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप नंबर सीरीज पे अच्छे से प्रैक्टिस की। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.